उत्तराखंड देवभूमि में महाभारत के वन पर्व के अनुसार सबसे पहले कहते हैं कि पांडव जो हैं दो बार इस देवभूमि में दो बार आए हैं। महाभारत के युद्ध में कौरवों की हजारों की सेना समाप्त हो गई और गांधारी के 100 पुत्रों को समाप्त होने के बाद जब पांडवों पर गोत्र हत्या लग गई थी तो भगवान शंकर की ढूंढ में वो इस देवभूमि में आए ताकि उनका गोत्र हत्या का पाप दूर हो जाए। तो श्रुति और स्मृतियों के अनुसार वेद और पुराणों में तो इसका उल्लेख हमने नहीं देखा है, महाभारत वन पर्व में है। श्रुति और स्मृतियों के अनुसार हमारा जो कोटेश्वर है अलकनंदा के वाम पार्श्व रुद्रप्रयाग जनपद में कोटेश्वर महादेव, भगवान शंकर ने वहाँ पर बेला का रूप धारण किया, काखड़ का रूप धारण किया। पांडव उनका पीछा कर रहे थे तो कोटेश्वर की जो गुफा है वहाँ पर भगवान शंकर अंतर्धान हो गए, छुप गए। तो पांडव उनकी ढूंढ में करते करते वहाँ से कभी भगवान शंकर बेला का रूप धारण किया, कभी घुड़ीड़ का रूप धारण किया और कभी काखड़ का रूप धारण किया। तो वहाँ पर एक स्थान का नाम है, उसको कहते हैं काखड़ फावी। तो इसका मतलब है कि तब से महाभारत का जो ये वन पर्व था, पांडवों ने यहाँ पर 12 वर्ष का जो वनवास है वो इसी क्षेत्र में जो यहाँ पर छाबड़ी के रूप में ये विभिन्न प्रकार के कष्टों के साथ ये अपना ये वन प्रवास यहाँ उन्होंने देखा। और उसके बाद समिति के दोबारा वो प्रायश्चित के बाद पुनः जब गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दे दिया था कि यदि आप चाहते तो महाभारत का युद्ध नहीं होता, वैसे ही रखे बाकी सब। तो इस पर क्या हुआ कि गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जिस प्रकार से मैं अपने 100 पुत्रों के वियोग में हूँ उसी प्रकार से तुम्हारा युद्ध वंश का नाश होगा और श्री कृष्ण को भी मुक्ति होगी। उसके बाद पुनः कुरुक्षेत्र से हस्तिनापुर से पांडव मोक्ष धाम के लिए बद्रीनारायण की तरफ आए। सतोपंत और स्वर्गारोहिणी में वो मोक्ष के लिए गए। इस बीच सबसे पहले द्रौपदी जी मुक्ति धाम को हो गए। भीम ने धर्मराज को पूछा कि हम 5 भाई थे तो द्रौपदी छठवीं थी, द्रौपदी को ही क्यों पहले मुक्ति हुई। तो यह संदेश आज यहाँ के धर्मावलंबियों को देना चाहेंगे। श्रुति और स्मृति के अनुसार कि धर्मराज ने कहा था कि द्रौपदी पांचाली थी, उसको 5 को सम्मान देना था। यद्यपि द्रौपदी ने 5 को सम्मान दिया तथापि द्रौपदी अर्जुन को बहुत महत्व देती थी। इस बात को देखते हुए द्रौपदी को श्राप लग गया और अभी नृत्य में यह देखा गया द्रौपदी अपनी सत्यता को, अपनी पारदर्शिता को दिखाने के लिए अग्नि में आने का प्रयास करती है कि मैं अग्नि परीक्षा मेरी ले लो, परंतु भीम जो है द्रौपदी को अग्नि में आने से रोक देता है। और इसी प्रकार से धर्मराज युधिष्ठिर ने भीम को बताया कि द्रौपदी जी ने अर्जुन को ज्यादा सम्मान दिया इसलिए उनको मुक्ति हो गई। इस प्रकार से द्वितीय नकुल, क्योंकि नकुल को दूसरी जो मुक्ति हुई है वो नकुल को हुई है। नकुल को अपने सौंदर्य का गौरव था तो उसको भी उस पर प्रायश्चित लगा, नकुल को भी मुक्ति हो गई। उसके बाद सहदेव को अपने शास्त्रों का बहुत ज्ञान था, उसको अभिमान था कि मैं बहुत शास्त्री हूँ, इसलिए उनको मुक्ति हुई। उसके बाद मुक्ति हुई, उसके बाद भीम को अपने बल का अभिमान था, भीम की मुक्ति हो गई। और उसके बाद अर्जुन को अपने धनुष का बहुत बड़ा अभिमान था, अर्जुन को मुक्ति हो गई। और उसके पश्चात धर्मराज युधिष्ठिर अपने साथ एक कुत्ते के साथ सशरीर मोक्ष को, स्वर्गलोक को, स्वर्गारोहणी के रास्ते चले गए। तो ये संदेश हम आने वाली पीढ़ी को देने के लिए हमारे गांव के लोग, हमारे युवा, हमारे बाल वृद्ध, यहाँ की मातृशक्ति, हमारे सभी रिश्तेदार, सावी धियानियाँ इस मेले में हर 5 वर्ष 7 वर्ष में हमारे गांव में पांडव नृत्य देखने आते हैं। और ये पांडव नृत्य के मंच से हम उन लोगों को इस महाभारत का संदेश पहुंचाने का प्राप्त करते हैं कि आपस में सहयोग से, प्रेम से, सौहार्द से रहना चाहिए और किसी भी प्रकार से अभिमान नहीं होना चाहिए। क्योंकि और उधर से धर्मराज युधिष्ठिर ने एक और भी बात कही,
शोनगांव ग्राम सभा से यखा क्या लोग बहुत पहले बिटन हम बहुत छोटे छा तब बिटन यखमु पांडव नृत्य होंदु हर 3 साल बाद या कभी कभी 5 साल बाद जन अवार हम 7 साल बाद यखमु पांडव नृत्य करना। और हमारी ये मान्यता है कि चूंकि हम लोग कोटेश्वर से संबंधित लोग छन, हमारा पूर्वज कोटेश्वर रमसा हम लोग होते हैं बेलवाल भी बोला और कोटेश्वर की पूजा हम लोग ही करता। और पांडव का जो हम लोग जब बाणोते ले जाते हैं कोटेश्वर जाना तो पूरा गांव का लोग तक जाना स्वागत का साथ कोटेश्वर में हम अपना यो बाणों को स्नान करूँगा और तकमु नकुल का द्वारा द्रौपदी जी को पिंडदान या एक श्रुति चे हम लोगों ने अपना पूर्वज में सोने कि द्रौपदी वहाँ को पिंडदान हम कोटेश्वर में कर देना। और हर 5 साल 7 साल में हम लोग हमारा जो भाई लोग छन जो दूर प्रवासी लोग छन या जो हमारा रिश्तेदार छन हमारी दियानी छन ये महापर्व में आते हैं। ये पांडवों की छत्र छाया तो आशीर्वाद लेने का वास्ता हम लोग सब इकट्ठा होना और इन पांडवों की कृपा से धर्मराज की कृपा से हमारा सभी जो लोग छन धन धान्य वैभव संपन्न होना और यही वजह से हम पांडव नृत्य करें।